जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। तो हमने इसमें नौकरी की है 28-30 साल और आज भी हम पेंशन पर हैं होते हुए नींव कोई तनख्वाह नहीं, कोई पैसा नहीं, आज भी हम सेवा करने के लिए अपने देश को आजाद कराने के लिए पहले हमारा कर्तव्य है और हमारे देश के ऊपर आंख उठाएगा उसकी आंख फोड़ देंगे। आज हम जिंदा इसलिए है अपने देश के लिए, देश हमारा पहला है जो भी है। और जो ये बोलते हैं नहीं हम नहीं, हम आज भी कोई हमको पेंशन दे रहा है, आगे कोई जरूरत नहीं। यदि हमारी जरूरत है तो हम तैयार हैं लड़ने के लिए। हम सब शामिल के सभी पूर्व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास शामिल के द्वारा आपको सूचित करना चाहते हैं कि सभी पूर्व सैनिक एवं उसके परिवार अपनी सेना के समर्थन में एकजुट खड़े हैं तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति में पूर्व सैनिक तन मन धन से नौछावर करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम अपने दृढ़ संकल्प को पुनः दोहराते हुए आपको आश्वस्त करते हैं कि आवश्यकता होने पर जिला प्रशासन के हाथ मजबूत करने के लिए जनपद शामली के पूर्व सैनिक सदैव तत्पर रहेंगे। क्या नाम है जी आपका? धीरेन्द्र सिंह। अच्छा, जो आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या कहना है आप लोगों को? हमने जो आज पूर्व सैनिकों की तरफ से ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को, हमारा कहना है कि हमारी जो सेना, हमारे तीनों सेनाएं हैं जो आज एक स्ट्राइक की है, बहुत बढ़िया काम किया है। उसमें अगर हमारी कहीं आवश्यकता होगी वो सैनिकों की, हमें निसंदेह हमें बुलाने का ही वो करे हो और हम पूरे तत्पर है, पूरे सैनिक जाने के लिए तैयार है। ठीक है। ताकि रोशनी बाहर न दिखे, वाहन चला रहे हो तो तुरंत किनारे लगाकर बंद कर दें, हेडलाइट और इंडिकेटर बंद रखें। सभी सदस्यों को, विशेषकर जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको एक किनारे सुरक्षित जगह पर रखना है। रेडियो और मोबाइल के माध्यम से कोई यदि संदेश भारत सरकार द्वारा प्रसारित होता है तो उसको फॉलो करना है। पड़ोसियों को भी, समाज को भी हमें सतर्क रखना है। विशेषकर जो अकेले रह रहे हैं, जिनके परिवार में कोई नहीं है, बच्चा बाहर नौकरी कर रहा है, बूढ़े बूढ़िया केवल घर पर हैं, तो उनको भी हमें समाज को पूरे साथ लेकर चलना है। ज़रूरी दवाइयाँ और टॉर्च ज़रूर अपने साथ रखें। ये हमें क्या करना है ये मैंने बताया, क्या नहीं करना है ये भी मैं बता रहा हूँ कि ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की रोशनी जलाना, मोमबत्ती, टॉर्च, लाइटर, ये सब मना है। बाहर निकलकर सड़क पर घूमना या शोर मचाना ये मना है। यदि कहीं से मान लीजिए हमला भी होता है, कोई मिसाइल अटैक होता है, तो आप घर के अंदर ही रहें, घर से बाहर न निकलें। घर से बाहर निकलते ही खतरा ज़्यादा हो जाएगा। वाहन चालू नहीं रखना है, उसकी लाइट जलाना नहीं है, अफवाहें नहीं फैलाने हैं, भ्रामक जानकारी शेयर नहीं करना है सोशल मीडिया पर। बिना आवश्यक के फ़ोन कॉल भी करना मना है, क्योंकि इस समय में जो हमारे यहाँ जो खतरा संभावित है आक्रमण का, उस दौरान जो है आपके फ़ोन से भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। और किसी भी संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं है। आपको लगेगा कि ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है रेडियो हो, कोई ऐसा हो जो बम के रूप में प्रयोग किया जाता रहा, तो उसको छूना नहीं है। सामूहिक रूप से इकट्ठा नहीं होना है, भीड़ नहीं लगाना है और सरकारी निर्देशों की अनदेखी हमें नहीं करनी। ये तो मैंने अपनी बात कह दी कि आज चूँकि आप लोग ऐसे पवित्र भावना से आप यहाँ पर कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं और सारे पूर्व सैनिक यह चाह रहे हैं कि हमारी सेवाओं की यदि अभी आवश्यकता हो तो हमें अवगत कराया जाए और आप लोग सेवा करने को तैयार हैं। ये बहुत ही सराहनीय बात है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर अपनी इस सामूहिक भावना को यहाँ पर इजहार किए हैं। इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। और हमारे कम से कम 10% जवान ऐसे हैं जो रिजर्विस्ट हैं। जब सेना हुक्म देगी तभी सेना अटेंड कर लेंगे। उन्हें ना कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ना ही ये जो जैसे 71 के युद्ध में ब्लैकआउट होता था, सेल्फ डिफेंस होता था, वो सब जानते हैं।
और तकरीबन एक दूसरे को बताते रहते हैं कि भाई 71 के युद्ध में हमने ऐसा किया था वैसा किया था। कोई सोल्जर हमारा अनट्रेंड नहीं है। तो आज भी 71 के युद्ध की मेरे दिमाग में तो ये कपवाड़ा जिला जो आप सुन रहे हैं कि वहाँ युद्ध हो गया यहाँ युद्ध हो गया, ये कुछ नहीं है। और पाकिस्तान की जो योजना है वो ये है कि भारत में गृह युद्ध करवा दूँ, हिंदू मुसलमानों को लड़वा दूँ, इसलिए धर्म पूछ करके लोगों को मारा है वहाँ। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी देश में हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा ही रह रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी योजना उस आसिफ मुनीर की है जो वहाँ जनरल बैठा है, जिसको गौरव आर्य ये बोलता है इसको कुत्ते की तरह खींच के लाएंगे और यहाँ भारत में घसीट के मारेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रमुख सिर्फ यही सुन ले कि हम पूर्व सैनिक ही बहुत हैं उनके लिए, पूर्व सैनिक काफी संख्या है उनके लिए किसी की सेना की हम पहले हैं उनके लिए। हमें एक बार हमारा शासन प्रशासन सिर्फ ऑर्डर दे दे पाकिस्तान को, उन्हीं के देश में जाकर धूल चटा देंगे और हमें सिर्फ 15 मिनट ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। हम पूर्व सैनिक हैं, उनको नस्तो नाबूद कर देंगे। हम सब जाना चलाने हथियार